हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। 91 कृतिका का डिवोर्स देकर जाना। रुद्र ने अपनी बेवकूफ़ बीवी को घूर कर देखा। एक तो पहले खुद ही गुस्सा दिलाती है और जब वो गुस्सा हो रहा है तो उसे उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है वो अपनी पहली बीवी की वजह से ऐसा कर रहा है। रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया। उसकी बीवी इतनी बड़ी बेवकूफ़ क्यों थी? क्या ऊपर वाला उसकी वाइफ को थोड़ा से ही सही दिमाग नहीं दे सकता था? अब वो उसे कैसे समझाए? वो उससे हद से ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठता है। पर क्या वो कभी यह बात तपस्या को समझा भी पाएगा? शायद नहीं, वो उसे कभी कुछ भी समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसे कहना नहीं आता था और बिना कहे समझने के लिए उसकी बीवी के पास उतना दिमाग ही नहीं था। वो सिर्फ पढ़ाई ही कर सकती थी और कुछ भी नहीं आता था उसे। वही दूसरी तरफ जब शौर्या ने वो पेपर कृतिका को दिए तो वो शॉक हो गई। उसके हाथों से पेपर छूटकर नीचे गिर गए और वो खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बहते हुए आंसू को रोका और फिर से वो पेपर उठाकर पढ़ने लगी। जब उसने फिर से पढ़ा तो उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ये क्या है? शौर्या। शौर्या ने बिना किसी भाव के कहा, ये सबूत है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। कृतिका जहाँ थी वही जम गई। अब आगे? शौर्या ने गुस्से से कहा, यही सच है मेरे तुमसे दूर रहने का कारण। मुझे जब सच पता चला तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बहने लगी। शौर्या उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसीलिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा कर बोला, माफ कर ना जान, पर तुम्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता कि तुम में कमी है। मैं चाहता हूँ तुम यही सोचो, मैं ही हूँ वो जो तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे सकता। तभी कृतिका ने पीछे देखा तो वो डिवोर्स पेपर थे, जिसे देखकर अब कृतिका खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसने गुस्से से शौर्या से पूछा, ये क्या है शौर्या? आप हमें छोड़ना चाहते हैं? शौर्या की आंखें भी नम हो गई। शौर्या ने नम आंखों से कहा, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम जिससे चाहे शादी करके अपना घर बसा सकती हो। मुझे बहुत पहले ही यह सच तुम्हें बता देना चाहिए था। शायद तुम मेरी गुड़िया को ब्लेम नहीं करती। मेरी गुड़िया अपने भाई की कमी की वजह से आज दर्द में है और मैं तुम्हें और गुड़िया को और दर्द नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें इस रिश्ते से ही आज़ाद कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम मेरी कमी की वजह से जिंदगी भर भांज रहो। इससे अच्छा है तुम किसी के साथ भी अपना घर बसा कर अपने अपने फ्यूचर बच्चों के साथ खुश रह सकती हो। कृतिका को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी बड़ी सच्चाई को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी, और ऊपर से डिवोर्स। उसे तो अब तक यही लग रहा था शौर्या तपस्या की वजह से अभी बच्चा नहीं चाहते, इसीलिए अब वो खुद तपस्या से दूरी बनाकर शौर्या से उसके वक्त चाहती थी ताकि वो जल्दी से माँ बन जाए। पर इसमें तपस्या तो कहीं थी ही नहीं, उसका पति ही बाप नहीं बन सकता था और वो न जाने से कब से तपस्या को आज तक ब्लेम करते हुए आई थी। उसे लगता था उसके माँ न बन पाने की वजह वो थी। अब जब उसकी शादी हो चुकी थी तो वो अब अपने बच्चे चाहती थी, पर उसका ये सपना देखने से पहले ही टूट चुका था। अब वो शौर्या को कोई इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो तो उसे इस रिश्ते से आज़ाद करने को तैयार था, पर वही अब शौर्या को कैसे छोड़ सकती थी? आखिर बीवी थी वो शौर्या की। सुख दुख में दोनों में हमेशा साथ रहने का वादा किया था दोनों ने, पर अब लगता है वो सब खत्म होने वाला था। कृतिका ने नम आंखें से पूछा, शौर्या अगर यह कमी मुझ में होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? शौर्या ने अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए बिना भाव के कहा, हाँ कृतिका, अगर कमी तुम में होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, क्योंकि मुझ पर अपने खानदान के वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती। बस इसीलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें छोड़ना पड़ता। जान, अब भी फैसला तुम्हारा है। तुम जो फैसला करोगी मैं खुशी खुशी मान लूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो भी आपका फैसला सर आंखों पर, और अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं सबको समझा दूंगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर तुम जिसके साथ भी घर बसा कर रहना चाहो रह सकती हो। अगर हम दोनों में से कोई भी पेरेंट बनता है तो मैं खुशी होऊंगा। कृतिका जहाँ थी वही बैठ गई। वही शौर्या ने उसे अवॉइड किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही उसके जाने के बाद कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शौर्या ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। इसीलिए वो गुस्से से कमरे में आई, अपने कुछ कपड़े पैक किए और शौर्या के मुंह वो डिवोर्स पेपर साइन करके वहां से चली गई। वही शौर्या बस गुस्से वही खड़ा रह गया। शायद रुद्र ने सही कहा था, वही था जो उस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रहा था। वही कृतिका तो शायद अब उससे प्यार भी नहीं करती थी, इसीलिए उसको छोड़कर चली गई थी।
वही शौर्या काफी टूट गया था, पर वो अपने दिल के दर्द को अब भुला देना चाहता था और अब सुकून से अपनी बहन के साथ खुश रहना चाहता था और अब अपनी बहन के बच्चों में ही अपनी खुशी ढूंढना चाहता था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी यह फैसला लेते हुए, क्योंकि वो कृतिका को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वो जो अंदर से ही टूट रहा था उसका क्या। एटलीस्ट इस फैसले के बाद उसके दिल में सुकून, कम से कम उसे अब अपने और पराये में फर्क तो पता चल गया था। वो कृतिका को जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रख रहा था, जिसमें उसका और कृतिका का दोनों का ही दम घुटने लगा था, पर अब उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो वॉशरूम में गया और अच्छे से फिर से फ्रेश हुआ और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वही कृतिका के जाने की खबर जब आहान को मिली, वो भी अपनी परी के साथ वहां उसके पीछे निकल गया। उसने कृतिका को बहुत ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। आहान ने उसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, पर कृतिका ने उसे एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए फिलहाल उसे कोई डिस्टर्ब न करे। आहान भी अपनी बहन के लिए दुखी था। वही दूसरी तरफ जब रुद्र को इस बारे में पता चला तो रुद्र के माथे पर बल पड़ गए। उसे नहीं लगा था कृतिका बच्चे के प्यार में इतनी अंधी हो जाएगी कि उसे शौर्या का प्यार नजर ही नहीं आएगा। वही तपस्या, जिसे दूर दूर तक इस सब की कोई खबर नहीं थी, वो बेचारी अपने काम के बाद ऑफिस से निकलते हुए बोली, देविल आप भाई के साथ आओ, हमें कुछ शॉपिंग करनी है, इसीलिए हमने हमारी कुछ दोस्तों को साथ बुलाया है। रुद्र ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, आपको शॉपिंग ही जाना है तो हम साथ चलते, आपको किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं था। वही तपस्या ने इतराते हुए कहा, अरे बाप, शॉपिंग लड़कियों के साथ ही की जाती है, वैसे भी मैं अपने बर्थडे की शॉपिंग करने वाली हूँ, आप रहने दे प्लीज। डॉट। तभी तपस्या ने अपना हाथ आगे किया और प्यार से बोली, लाइए पैसे दीजिए। रुद्र ने एक नज़र अपनी जान को देखा और प्यार से बोला, वो हम क्यों दे, अब जाओ अपनी दोस्तों से ही ले लो। तभी तपस्या ने उसे घूर कर देखा और प्यार से बोली, देखिए देविल, हमें परेशान मत कीजिए, वरना हम आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देंगे शॉपिंग कर करके, बाद में आप हमें शिकायत नहीं कर सकते। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बच्चा, हम दिन रात मेहनत आपके लिए ही करते हैं ताकि आप दिल खोलकर खर्चा कर सके और खुलकर अपनी लाइफ जी सके। तभी तपस्या ने मुंह बनाकर पूछा, अच्छा तो दीजिए ना, मैं अपना कार्ड। रुद्र ने अपने ब्लैक कार्ड और पकड़ा दिया, पर उसे देने से पहले बोला, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तपस्या ने मुंह बनाकर कहा, आप एक नंबर के रिश्वतखोर हैं, जो आपको हर बात पर रिश्वत चाहिए। रुद्र ने उससे और बहस नहीं की, उसे खींचकर अपनी तरफ किया, उसको कमर से पकड़ पर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। काफी डीप और इंटेंस किस के बाद रुद्र से तपस्या को छोड़ दिया और बोला, आपको अब जितनी शॉपिंग करनी है कीजिए, पर वापस आने के बाद आप हमें जी भर कर खुद से प्यार करेगी, वरना अगर हमें ये कदम उठाना पड़ा तो आपको हम पूरी रात छोड़ेंगे नहीं। वही तपस्या ने जब उसकी बात सुनी तो घूर कर उसे देखने लगी और गुस्से से पैर पटाख कर गुस्से से बोली, डेविल, आप सच में डेविल हो, आई हेट यू। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। रुद्र कुछ कहना चाहता था पर चुप था, क्योंकि वो जानता था उसने उसका बर्थडे मिस कर दिया था। अब अगर वो अपना बर्थडे फिर से मनाना चाहती है तो उससे उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। वही तपस्या के जाने के बाद रुद्र ने ड्राइवर और कुछ गार्ड्स को उसने तपस्या के पीछे जाने को कहा। वही खुद शौर्या के पास आ गया, जैसे उसे पता हो फिलहाल शौर्या को रुद्र के सपोर्ट और साथ की जरूरत थी, और यह भी पता लगाना था आखिर कौन था वो जो उन्हें अलग करने के लिए कृतिका के कान भर रहा था। वो यही जानना चाहते थे इन सब के पीछे कौन था जो उनके इतने मजबूत रिश्ते को तोड़ना चाहता था। वही दूसरी तरफ मॉल में जब तपस्या मॉल पहुंची, उसकी दोनों दोस्त रिया और श्रुति वही बाहर ही उसका वेट कर रही थी। तपस्या को देखकर वो दोनों दौड़कर उसके पास आ गई। तपस्या उन दोनों को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर काफी खुश थी। वो तीनों एक दूसरे के गले मिले, फिर खुशी खुशी मॉल में घुस गए। वही दूसरी तरफ रुद्र जब शौर्या की केबिन में आया, शौर्या चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने रुद्र को बिना देखे ही पूछा, अरे जमाए, आप यहाँ सब ठीक है? और मेरी गुड़िया कहाँ है जो आप अकेले ही यहाँ आ गए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको गुड़िया अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई है और मुझे वार्निंग देकर गई है मैं उनका पीछा ना करूं वरना वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। उसकी बात सुनकर अब शौर्या भी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, जब से आपकी लाइफ में हमारी बहन की एंट्री हुई है आपकी लाइफ रोलर कोस्टर बन गई है। रुद्र ने चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो बोला,
पर मुझे ये लाइफ पसंद है। उनके आने के बाद लाइफ खूबसूरत लगती है, जिंदगी जीने का मन होता है। वही शौर्या भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी रुद्र ने पूछा, आपका क्या बना? शौर्या ने उदास होकर कहा, होना क्या है मेरा, मैं ही बेवकूफ था जो ऐसे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था जिसे कब का टूट जाना चाहिए था, जिसे मैं कब से निभा रहा था। इस रिश्ते का यही अंजाम होना था। तभी रुद्र बोला, शौर्या, उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था। अगर तुम उसे वो प्यार और सपोर्ट करते तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। शौर्या बोला, अच्छा तुम क्या चाहते थे? मुझे क्या करना चाहिए था? अगर मेरी जगह तुम होते और कृतिका की जगह भगवान न करे मेरी गुड़िया होती, और डॉक्टर तुमसे कहते तुम्हारे उसके करीब जाने से तुम्हारी जान की जान को खतरा हो सकता है, तो क्या तुम उसके करीब जाने की हिम्मत कर पाते? जब तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाता है तो क्या तुम उसके पास जाने की हिम्मत कर पाते? रुद्र कुछ कह ही नहीं पाता। CH92 तपस्या ने गुस्से से ड्रिंक की। वही दूसरी तरफ रुद्र जब शौर्या की केबिन में आया, शीर्या चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने रुद्र को बिना देखे ही पूछा, अरे जमाए, आप यहाँ? सब ठीक है? और मेरी गुड़िया कहाँ है जो आप अकेले ही यहाँ आ गए? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको गुड़िया अपनी दोस्ती के साथ शॉपिंग पर गई है और मुझे वार्निंग देकर गई है मैं उनका पीछा ना करूं वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। उसकी बात सुनकर अब शौर्या भी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, जब से आपकी लाइफ में हमारी बहन की एंट्री हुई है आपकी लाइफ रोलर कोस्टर बन गई है। रुद्र ने चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो बोला, पर मुझे ये लाइफ पसंद है। उनके आने के बाद लाइफ खूबसूरत लगती है, जिंदगी जीने का मन होता है। वही शौर्या भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। तभी रुद्र ने पूछा, आपका क्या बना? शौर्या ने उदास होकर कहा, होना क्या है मेरा, मैं ही बेवकूफ था जो ऐसे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था जिसे कब का टूट जाना चाहिए था, जिसे मैं कब से निभा रहा था। इस रिश्ते का यही अंजाम होना था। तभी रुद्र बोला, शौर्या, उसे तुम्हारा प्यार चाहिए था। अगर तुम उसे वो प्यार और सपोर्ट करते तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। शौर्या बोला, अच्छा तुम क्या चाहते थे? मुझे क्या करना चाहिए था? अगर मेरी जगह तुम होते और कृतिका की जगह भगवान न करे मेरी गुड़िया होती, और डॉक्टर तुमसे कहते तुम्हारे उसके करीब जाने से तुम्हारी जान की जान को खतरा हो सकता है, तो क्या तुम उसके करीब जाने की हिम्मत कर पाते? जब तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाता है तो क्या तुम उसके पास जाने की हिम्मत कर पाते? रुद्र कुछ कह ही नहीं पाता अब आगे, क्योंकि यह सच था। अगर उसकी जगह रुद्र होता तो वो भी तपस्या के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक बच्चे के लिए वो अपने प्यार की जान कैसे ले सकता था। उसने शौर्या की तरफ देखकर कहा, सॉरी यार, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया, जबकि मैं भी तपस्या से बहुत प्यार करता हूँ। शौर्या ने प्यार से कुछ नहीं कहा और बोला, जब मैं अपने डर की वजह से उसके पास नहीं जा पाया था इसीलिए वो वहमी हो गई थी और उसे अपनी प्यारी से नन से ही जलन हो रही थी। आज नहीं तो कल उसकी यह जलन हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह होती, इसीलिए अच्छे ही है वो हमसे दूर चली गई है। अब वो अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर सकती है और हम उसके फ्यूचर हस्बैंड को बता देंगे उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो उसे संभाल लेगा और शायद वो समझ जाए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वही दूसरी तरफ हमारी बेवकूफ तपस्या अपनी दोस्तों के साथ मॉल के एक बड़े से शोरूम में आ जाती है और बहुत सारे ड्रेसेस पहन कर चेक करने के बाद काफ़ी सारे कपड़े खरीद लेती है और अपने दोस्तों को भी एक एक जोड़ा दिला देती है जिनकी कीमत लाखों में थी। उसके बाद वो शूज और सैंडल पसंद करती है। ऐसे ही वो लोग 15 घंटे से मॉल में थी और ऐसे ही तपस्या शॉपिंग किए जा रही थी। वही वो लोग कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वही तपस्या काफ़ी देर से भूखी थी, इसीलिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहती है। वही रुद्र के गार्ड्स तपस्या की हर से मोमेंट की फोटो खींचकर रुद्र को भेजते रहते हैं। वही रुद्र भी मुस्कुराते हुए सब देख रहा होता है। शौर्या जब उसे मुस्कुराते हुए देखता है तो प्यार से पूछता है, क्या हुआ जमाई सा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? रुद्र ने उसे भी तपस्या की फोटो दिखाकर बोला, तुम्हारी बहन ने मुझे अब तक 75 लाख का चूना लगा दिया है। शौर्या शौक हो जाता है। तभी रुद्र की बात सुनकर और भी शौक हो जाता है। रुद्र बोलता है, मेरी जान अगर ऐसे ही खुश रहेगी तो 75 लाख क्या 75 करोड़ भी खर्च करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही शौर्या उसे समझाते हुए बोला, रुद्र पर वो बच्ची है और उसका ऐसे पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। तभी रुद्र बोला, शौर्या हमारी शादी को अब 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है
तुम ही बताओ, क्या वो कभी अकेले कहीं भी गई है? शौर्या ने ना में अपना सर हिलाया। तभी रुबीना, अगर वो पहली बार ही गई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? और अच्छा ही है, नाची अकेले जीना सीख रही है, आगे उसके लिए ही अच्छा है। आगे चलकर जब उपत्या बाहर स्टडी के लिए जाएगी तो उसे अकेले ही सब कुछ करना है, और वो धीरे धीरे सब संभाल लेगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? शौर्या मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए। पास ये तुम्हारे जा रहे हैं, मेरे नहीं। तभी रुद्र बोला, इन पैसों के बदले मुझे जो मिलने वाला है वो इससे कई गुना ज्यादा कीमती है। शौर्या बस रुद्र को ही देखता रहता है, और वो दोनों ऑफिस के बाद मॉल पहुंचकर तपस्या के बाहर आने का वेट ही कर रहे थे। वही तपस्या ने मैसेज किया, वो अब पब जा रही है, जो मॉल के लास्ट फ्लोर पर ही है, जिसे देखकर अब रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। वही शौर्या की हंसी छूट जाती है, जिसे देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। रुद्र उसे घूरकर बोला, ये कभी नहीं सुधरेगी। तभी शौर्या बोला, क्या सोच रहे हो तुम? रुद्र के फेस पर एविल स्माइल थी। उसने कहा, चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। उसे किसी को फोन किया, वही वो लोग भी पब में आ गए। शौर्या और रुद्र जब वहां आए, उन्हें देखकर काफी लड़कियां उनकी तरफ आने लगी। तपस्या ने जब उस तरफ देखा जहां सब लड़कियां ताड़ रही थी, उसकी आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से से बोली, देविल, आपने यहाँ भाई को लाकर अच्छा नहीं किया। अब हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो बारटेंडर के पास आ जाती है। वो अब वहां आकर बैठ जाती है। उसे लगता है रुद्र अभी उसे वहां से लेने आ जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। रुद्र और शौर्या एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां बहुत सारी लड़कियां उनके करीब आने की कोशिश करते हैं। वही तपस्या जब रुद्र की बॉडी को किसी और को छूते हुए देखती है तो गुस्से से पागल हो जाती है, और बिना सोचे समझे ही वहां रखे हुए ड्रिंक को पीने लगती है। उसे नहीं पता था वो क्या था, पर वो अभी बहुत गुस्से में थी, इसीलिए पीने लगी। हालांकि उस ड्रिंक का टेस्ट उसे बहुत कड़वा लगता है, पर वो इतने गुस्से में थी वो पीने लगी। वो आज पहली बार ड्रिंक कर रही थी, इसीलिए 2-4 ड्रिंक के बाद ही उसे बहुत ज्यादा नशा हो गया था। तभी शौर्या बोला, यार रुद्र, अब ज्यादा हो रहा है, गुड़िया काफी ड्रिंक कर चुकी है। रुद्र ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, उसे जो करना है करने दो। क्या हमारे होते हुए भी क्या वो सेफ नहीं है जो तुम फिक्र कर रहे हो? चुपचाप बैठी और एंजॉय करो। शीर्या कुछ नहीं कहता। वही तपस्या रुद्र के आसपास लड़कियों को देखकर पूरी जलकर खाक हो चुकी थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रुद्र को आसपास किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्यों, उसे नहीं पता था, शायद ये प्यार था जिसकी गहराई के बारे में अब भी तपस्या नहीं जानती थी। उसे उसके बचपने में एहसास ही नहीं था वो रुद्र के कितना करीब आ गई थी। उसे भी नहीं पता था इस मोहब्बत के लिए आगे चलकर वो अपना सब कुछ खो देने वाली थी। 7:34। वही जब रुद्र और शौर्या दोनों ही देखते हैं, तपस्या ने गुस्से में बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। वो जानते थे वो अब खुद को संभाल नहीं पाएंगी, पर रुद्र ने अब भी शौर्या को उसके पास जाने नहीं दिया था। वो देखना चाहता उसकी बीवी पीने के बाद क्या करना चाहती है। वही तपस्या गुस्से से डांस फ्लोर पर आ गई, और वही डीजे ने सॉन्ग प्ले किया। तपस्या के फेस पर एविल स्माइल आ गई। ब्रेकअप सॉन्ग कर दे दिल की फीलिंग स्ट्रोंग। 4.5 मिनट लॉन्ग। ब्रेकअप सॉन्ग ब्रेकअप बाबा, ब्रेकअप बाबा, ब्रेकअप सॉन्ग। उसने वहां जितने भी मौजूद लड़के थे, तपस्या ने सबको अपने पास बुलाया, जिसे देखकर रुद्र की आंखें छोटी हो गई। वही तपस्या उनके साथ डांस करने लगी। वही शीर्या के फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भी अब रुद्र के पास से उठकर अपनी बहन के पास चला गया। तभी तपस्या ने शौर्या को गले से लगा लिया। अब दोनों भाई बहन मिलकर डांस करने लगे। अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देशी दिल मेरा तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, ओ दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तपस्या को एक्टिंग देखकर और उसके डांस को देखकर रुद्र जी इनसिक्योरिटी होने की जगह उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि तपस्या इतनी क्यूट दिख रही थी। रुद्र को गुस्से ही नहीं आ रहा था, वो तो बस उसके डांस में और उसकी हरकतों में ही खोया हुआ था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसकी जान को अपनी गंदी निगाहों से घूर रहा था। रुद्र का गुस्सा उसकी हद पार करने लगा। वही तपस्या और शौर्या दोनों ही डांस में बिजी थे। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कोई उनको ऐसे देख रहा था। वो कोई और नहीं, कृतिका और उसका बॉयफ्रेंड थे।
हाँ, ये बात रुद्र को पता चल चुकी थी। कृतिका का अपने कॉलेज के एक दोस्त के साथ अफायर चलने लगा था, इसीलिए उसने शीरिया को ज्यादा दर्द न हो इसीलिए ये सब नाटक करवाया था। पर आज वो जैसे ही शौर्या से दूर हुई, वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आज़ाद थी। पर आज उसके बॉयफ्रेंड की नज़र उसकी जान पर थी, जो रुद्र कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वही तपस्या और शौर्या ने उन्हें अभी तक नहीं देखा था, इसीलिए वो पूरी दुनिया को भूलकर डांस कर रहे थे। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया रे? हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया? ओह तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया? तेरे सैया जी से काहे सूने ब्रेकअप कर लिया? सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया? बाप ब्रेकअप सोन। वही जब कृतिका ने तपस्या और शौर्या को इतना खुश और साथ में डांस करते हुए देखा तो गुस्से उसके चेहरे पर दिखने लगा। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस फ्लोर पर आने लगी, पर रुद्र के गार्ड्स ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, क्योंकि वो अपनी बीवी और साले को और हट होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो डांस फ्लोर पर आ गया और तपस्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके साथ डांस करने ही वाला था। तपस्या ने उसके हाथों पर जोर से काट लिया और खुद से दूर करके वो फिर से शौर्या के साथ डांस कर रही थी। कुछ दिन तो रोना धोना बुर किया और फिर डिलीट उसका नंबर किया। आंसू जो सूखे सीधा पार्लर गया, पार्लर में जाके शैम्पू जमकर किया। कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, अरे कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया। जिनको मिल ना पाए उनको व्हाट्सएप कर दिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। लुक बेबी, मुझे लगता है कि जो भी तूने किया है वो वेरी वेरी राइट है। भूतकाल को भूल जा, अब तू आने वाला फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट है। मैं हूं ना बेबी साथ तेरे, पार्टी शार्टी होनी पूरी नाइट है। माइंड न करना जो थोड़ा ज्यादा बोल दूं, क्योंकि बांदा वेरी वेरी टाइट है। उसे फोन मिला और गाली दे, फोटो जला के कर दे राख। साले तेरी माँ की आंख कल्टी हुआ जो सैया स्टूपिड तेरा, जीवित हुआ फिर से क्यूपिड तेरे। बासी रिलेशनशिप का लेबल हटा, दुनिया को तू है अवेलेबल बता। तेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया, अरे मेरे सोए अरमानों को वेकअप कर दिया कि तेरे सैया जी से आहा तूने ब्रेकअप कर लिया। तेरे सैया जी से काहे तूने ओह तेरे सैया जी से काहे तूने ब्रेकअप कर लिया। X2 बाप ब्रेकअप सोन कर दे दिल की फीलिंग स्ट्रॉन्ग। वही रुद्र के फेस पर भी स्माइल थी। उसे अब तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया और शौर्या को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा। तभी तपस्या की नज़र कृतिका पर पड़ी, पर वो बहुत नशे में थे। उसे धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, भाभी माँ है वहाँ, डेविल रुको।